महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। सर्पायगम आस्तिक का आगमन जन्मेजय द्वारा किया गया सर्पयज्ञ अपने चरम पर था। 1 सिर वाले, 2 सिर वाले, 3-4 सिर वाले, यहाँ तक कि 10 सिर वाले सांप भी यज्ञकुंड में गिर रहे थे। क्रोसेदु से लेकर अनेकों योजन लंबे विशालकाय सर्प उस अग्निकुंड में दौड़ते हुए आकर जल रहे थे। शालपाल, चक्र, पिचिला, पूर्ण, मनसा, कोटिशा, हलीमुख, कक्षक, कलादंत, हिरण्यबाहा, केना, वासुकी वंश के सारण, परावत, पारिजात, ऐरावत वंश के पांडव, शंखुवर्ण, सीतारक, धार्तराष्ट्र वंश के कुथार, एराका और रुंदकादि कौरव, ये सभी सांप आग में गिरकर भस्म हो रहे थे। यदि यज्ञ का उद्देश्य सांपों को नष्ट करना था और यदि बुद्धिमान ऋषियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका आह्वान किया जा रहा था, तो क्या कोई सांप बच सकता था? अंततः तक्षक वंश के प्रचंडक, मंडलक, पिंडसिकता और रभेनाकाड़ भी अग्नि में जल गए। जब सर्पों की यह विनाश लीला जारी थी, तभी वहां उपस्थित लोगों ने जन्मेजय से कहा, राजन, यदि आपने तक्षक को भी आहुति में बुलाने के लिए कहा है तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि वह इंद्र के संरक्षण में है। इस पर जन्मेजय ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, तक्षक को हर हाल में इस यज्ञ में आहुति देनी होगी। यदि इंद्र उसे बचाने का प्रयास करें तो इंद्र के साथ ही तक्षक को भी आह्वान करो। राजा के इस आदेश को सुनकर हवन करने वाले ऋषियों ने संकल्प पूर्वक मंगलमय मंत्रों के साथ सहेंद्र तक्षक स्वाहा का जाप किया। यह मंत्रोच्चार स्वर्ग तक गूंज उठा। इंद्र, जो तक्षक को अपने संरक्षण में लिए हुए थे, इस आह्वान को सुनकर अपने परिवार सहित अनजाने में यज्ञकुंड की ओर खींचे चले आए। इस अप्रत्याशित स्थिति से देवलोक हिल गया। शची देवी की शक्ति के कारण वज्रधारी इंद्र ने तक्षक को अपने साथ से झटक दिया। जैसे ही तक्षक यज्ञ की अग्नि में गिरने लगा, इंद्र वहीं रुक गए। भयभीत तक्षक चक्कर खाकर आकाश से उल्टा गिरने लगा और सीधे अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगा। होताओं ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। तभी एक महान साधु मंदिर में प्रवेश किया और यह घटनाक्रम देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। अहिसात्रा आस्तिक हैं। मंत्रोच्चार को सुनते ही तपस्वी ने अपना सिर ऊपर उठाया, मानो स्वयं को जलाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हों। तक्षक, जो इंद्र से अलग होकर यज्ञकुंड में गिरने ही वाला था, अचानक वायुमंडल में ठहर गया। तभी मुम्मारू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको रुको। उनकी पवित्र वाणी के प्रभाव से तक्षक हवा में उसी स्थिति में अटक गया जहाँ तक आकाश की ऊंचाई थी और जहाँ तक यज्ञ की अग्नि नहीं पहुँच सकती थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर यज्ञ में उपस्थित जादूगर और विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। सभा के सदस्य स्तब्ध हो गए। जन्मेजय भी अपनी सिंहासन से उठ खड़े हुए। तभी वहां आस्तिक का आगमन हुआ। आस्तिक ने हाथ जोड़कर और उदास आंखों से उपस्थित लोगों की ओर देखा। उन्होंने राजा जन्मेजय की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके पूर्वजों की महानता का गुणगान किया, पिता की महिमा की, दादा अभिमन्यु के वीरता के गुणों को याद किया और परदादा पांडवों की बहादुरी का उल्लेख किया। उन्होंने ब्राह्मणों की शक्ति और अपनी वैदिक विद्या को भी सराहा। इसके बाद आस्तिक ने राजा से कहा, राजन, मुझे एक वरदान दें, अब से एक भी सांप इस अग्निकुंड में न गिरे। जन्मेजय इस मांग से दुविधा में पड़ गए।
वे जानते थे कि यज्ञ रोकना उनके प्रतिशोध की समाप्ति होगी। उन्होंने आस्तिक को समझाने का प्रयास किया, हे ब्राह्मण, इसके बजाय कुछ और मांगो। मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दूंगा, सोना, रत्न, सुंदर घोड़े, हाथी, सुगुणी कन्याएं, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, पर यज्ञ को मत रोको। लेकिन आस्तिक मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं नागराज वासु का भतीजा हूँ। मेरा जन्म महर्षि जरत्कर और अहिकन्या जरत्कर के यहाँ नागवंश की रक्षा के लिए हुआ है। मुझे धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और केवल आप ही रह जाएंगे। जन्मेजय, जो प्रतिशोध से अधिक सत्य की खोज में रुचि रखते थे, ने यज्ञ के होताओं को आदेश दिया कि वे सर्वहुति के बिना यज्ञ को समाप्त करें। तुरंत वैसा ही किया गया और तक्षक मुक्त हो गया। जब आस्तिक को यह आश्वासन मिला कि यज्ञ समाप्त हो चुका है और सांपों का विनाश रुक गया है, तो उन्होंने जन्मेजय की स्तुति की, उन्हें सहस्रधा का आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। संपत्ति का इतिहास ऋषियों ने उग्रश्रवासा से पूछा। उसने स्वयं को करंजनमुदा नामक आस्तिक बताया, जिसने नागसूया को रोका था। यह कौन है और उसके पास जादू को रोकने की शक्ति कैसे थी? हमें असली आस्तिक की कहानी बताओ। इस पर रामहर्षणी ने उत्तर दिया, आपने जो पूछा है वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे हानिकारक और सबसे अहानिकर विषय है। ध्यानपूर्वक सुनो। जब नाग जाति माता के श्राप से नष्ट होने की कगार पर थी, तो वासुकी जैसे नागों के नेता चिंता में पड़ गए कि इसे पुनर्जीवित कैसे किया जाए। उन्होंने ब्रह्मा से शरण ली। तब ब्रह्मा ने कहा, वासुकी, तुम जैसे दिव्य गुणों वाले नागों को कोई हानि नहीं होगी, परंतु तुम्हारी जाति अपने अहंकार के कारण सृष्टि के लिए खतरा बन गई है, इसलिए इसका अंत सुनिश्चित है। किंतु संपूर्ण जाति नष्ट नहीं होगी। तुम्हारी बहन का एक पुत्र जन्म लेगा, जो इस संकट से नागवंश को बचाएगा। समय आने पर वह यज्ञ करके तुम्हारी जाति की रक्षा करेगा। यह सुनकर वासुकी ने अपनी बहन की अत्यंत सावधानी से रक्षा करनी शुरू कर दी। उसी समय जरत्कारु नामक एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था और यह मानते थे कि केवल ज्ञान प्राप्त करके ही ऋषिऋण से मुक्ति मिल सकती है। वे एक साधु थे जो ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने कुछ तपस्वियों को तालाब के किनारे उल्टे लटके हुए देखा और आश्चर्यचकित होकर उनके बारे में पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम जरत्कारु के पूर्वज हैं। उसने विवाह नहीं किया और संतान उत्पन्न नहीं की, जिसके कारण हमारी वंश परंपरा समाप्त हो रही है। बिना पत्नी और संतान के वह पितृधर्म के योग्य नहीं है, इसीलिए हम इस स्थिति में कष्ट भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण, यदि तुम उसे कहीं देखो तो हमारा यह संदेश देना कि वह विवाह कर ले और एक संतान उत्पन्न करे, जिससे हमारी मुक्ति हो सके। यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने प्रण किया, हाय, मेरे पूर्वज इतने कष्ट में हैं, मैं तुरंत विवाह करूंगा और एक पुत्र उत्पन्न करके उनका उद्धार करूंगा। यह संकल्प लेकर उन्होंने अपने पिता को सूचना दी और विवाह हेतु उपयुक्त कन्या की खोज में निकल पड़े। जरत्कारा का वासुकी की बहन से विवाह। एक दिन वासुकी ने जरत्कारु से अपनी बहन से विवाह करने का अनुरोध किया, लेकिन जरत्कारु तुरंत सहमत नहीं हुए और बोले, वासुकी, मैं केवल एक उद्देश्य के लिए विवाह करने को तैयार हूँ। मैं केवल अपने नाम की किसी लड़की से विवाह करूँगा। जब मेरा पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यदि मेरी पत्नी मेरे लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है, यदि वह मेरे लिए परेशानी का कारण बनती है या मेरे आचरण में हस्तक्षेप करती है, तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा, भले ही तब तक संतान हुई हो या नहीं। वासुकी ने ब्राह्मण की इन सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा, आपके सभी नियम हमें स्वीकार्य हैं। कृपया मेरी बहन से विवाह करें। उसका नाम भी आपके नाम के समान ही जरत्कारु है। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ विवाह एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, जिससे नागवंश की रक्षा संभव हो सकी।
जरत्कारु का परित्याग। जरत्कारु की पत्नी, जो अपने पति की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित थी, अपने भाई वासुकी की चेतावनियों और नाग जाति की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती थी। समय बीतता गया। एक दिन जब जरत्कारु अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए तो संध्या का समय निकट आ गया। पत्नी दुविधा में पड़ गई। यदि वह उन्हें जगाती तो उनके क्रोध का सामना करना पड़ता, और यदि नहीं जगाती तो संध्या वंदन न करने के कारण धर्म का उल्लंघन हो सकता था। अंततः उसने धर्म को प्राथमिकता देते हुए अपने पति को जगा दिया और कहा, भगवान, संध्या का समय हो गया है, कृपया उठिए। जरत्कारु जागे और क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरी नींद भंग की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं संध्या का प्रकाश देखे बिना रह जाऊंगा? साथ ही उन्होंने अपनी पूर्व शर्तों का स्मरण कराते हुए कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि यदि मेरी पत्नी मेरे नियमों का उल्लंघन करेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अब तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने भाई के पास जाओ या कहीं और रहो। जरत्कारु स्तब्ध रह गयीं। हालांकि उन्हें इस परिणाम की आशंका थी, फिर भी वे अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने विनती की, हे स्वामी, आपने नागवंश की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा की थी। यदि आप बिना संतान उत्पन्न किए मुझे छोड़ देंगे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके पुत्र को जन्म दे सकूं। ऋषि जरत्कारु ने उत्तर दिया, तुम गर्भवती हो। यह सुनकर उनकी पत्नी ने पुनः पूछा, परंतु क्या मेरा पुत्र आप जैसा महान होगा? समय बीतने के साथ जरत्कारु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आस्तिक रखा गया, क्योंकि उनके पिता ने जन्म से पहले ही उनके अस्तित्व अस्ति की पुष्टि की थी। जब जन्मेजय का सर्पयज्ञ प्रारंभ हुआ और नाग जाति संकट में पड़ी, तब वासुकी ने आस्तिक से प्रार्थना की, पुत्र, मैंने तुम्हें नागों की रक्षा के लिए जन्म दिया है। अब समय आ गया है, हमें बचाओ। आस्तिक तुरंत जन्मेजय के यज्ञ में पहुँचे और अपने वाक प्रभाव से यज्ञ को रोक दिया, जिससे नाग जाति का विनाश रुक गया। जब आस्तिक अपने कार्य की सफलता के बाद अपनी माँ और मामा के पास लौटे तो वासुकी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा, मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है, किंतु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी कथा को सुने, पढ़े और स्मरण करे, उसे सर्पों से कोई भय न हो। वासुकी ने वरदान देते हुए कहा, जो लोग दोनों संध्याओं में इस कथा का पाठ करेंगे वे सर्पदंश से सुरक्षित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अस्तिक नाम का उच्चारण करता है तो कोई भी नाग उसका अहित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो तुम्हें याद रखेगा उसे विषबुखार भी नहीं होगा। इसके पश्चात आस्तिक अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए और इस प्रकार उनकी बुद्धिमत्ता एवं वचनबद्धता ने नागों के संहार को रोककर उन्हें सुरक्षित रखा। जन्मेजय व्यास की भारत की आवाज। सभी ऋषिगण वैकल्पिक कर्तव्यों के साथ यज्ञ परिसमाप्त्यर्धाम को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिर का बलिदान रुक जाने से जन्मेजय थोड़ा हिले। यज्ञ का उत्तरदायित्व होताओं को सौंपने के बाद वे उपस्थित महापुरुषों से विभिन्न पुराण गढ़वालियां सुनना चाहते थे। हालांकि आंतरिक भाग पूर्वजों के बारे में विचारों से भरा हुआ है। इसी कारण से अपने पूर्वजों के बारे में कथा सुनाने के लिए वेदव्यास महर्षि ने दर्शकों में जन्मेजय से कहा, शुभ सुनो भरत, इस संसार में तुम अपनी विकलांगता दूर करोगे, परम में यह तुम्हारे पितरों के लिए और भी अच्छी चीजें लाएगा। यह आशीर्वाद देने के बाद सत्यवती ने अपने शिष्य वैशंपायन की ओर देखते हुए आदेश दिया, वैशंपायन, लोगों को महाभारत की कहानी सुनने दो जो मैंने तुम्हें जयु को सिखाई है। वैशंपायन द्वारा भारत का परिचय। वैशंपायन ने वेदव्यास की आज्ञा का पालन किया और सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया। जन्मेजय ने वैशंपायन का आदर पूर्वक पूजन किया और उन्हें तांबूल अर्पित करते हुए अपने पूर्वजों की कथा सुनाने की प्रार्थना की। वैशंपायन ने पुनः अपने गुरु को नमन किया और मंगल वाणी के साथ भारतवर्ष की भविष्यवाणी आरंभ की। उन्होंने ऋषि शौनक और अन्य मुनियों से कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि गुरु की महिमा का प्रतिफल है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो।
उन्होंने सबसे पहले वेदव्यास को नमन किया, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि वेदव्यास, जो मानव कल्याण के लिए समर्पित थे, ने जया नामक इस कथा की रचना की, जिसे बाद में भारत और उसकी महानता के कारण महाभारत के रूप में जाना गया। वेदों को एकीकृत अवस्था से 4 वेदों में विभाजित करके अपने शिष्यों द्वारा उनके सूत्रों की रचना करवाई और उन्हें जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, जिससे उन्हें वेदव्यास के रूप में प्रसिद्धि मिली। वैशंपायन ने पुनः उन वेदव्यास को प्रणाम किया, जिन्होंने 18 पुराणों की भविष्यवाणी की और जो ज्ञान के स्रोत के समान हैं। उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध के बाद व्यास ने अपने वंशजों की समस्त गाथाओं को एकत्रित करने और उसे लिपिबद्ध करने का संकल्प लिया। इस उद्देश्य से उन्होंने 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु उन्हें लगा कि वे इसे पूरी तरह व्यक्त करने में असमर्थ हैं। तब चारमुखी ब्रह्मा ने उनकी भावना को समझा और संकेत दिया कि इस कार्य के लिए भगवान गणपति की सहायता ली जाए। व्यास ने तुरंत गणपति की तपस्या की ताकि वह इस महाकाव्य को लिखने में उनकी सहायता करें। विघ्नेश्वर ने भारत को लिखा पत्र। विघ्नेश्वर प्रकट हुए और व्यास से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। व्यास ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि जब वे महाभारत की भविष्यवाणी करें तो गणपति उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखें। इस पर गणपति मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यदि मैं लिखना शुरू करूं तो क्या आप बिना रुके बोल सकते हैं? क्योंकि मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा, मैं इसे बिना किसी बाधा के लिखना चाहता हूं। व्यास ने उत्तर दिया, शिव कुमार, तुम्हें पहले उन श्लोकों को समझना चाहिए जिन्हें मैं कह रहा हूं। जब तक तुम पूरी तरह से उनके अर्थ को ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक तुम उन्हें नहीं लिखना चाहिए। गणपति इस शर्त से सहमत हो गए और व्यास को आशीर्वाद दिया। शुभ क्षण को देखते हुए व्यास बोले और गणपति ने लेखन आरंभ किया। गणपति की तीव्र लेखन गति को संतुलित करने के लिए व्यास ने पहले 3000 श्लोक अत्यंत जटिल और गूढ़ बनाए। ये श्लोक गहरे अर्थों से युक्त, शब्दों की जटिल संरचना और शिल्पकला से परिपूर्ण थे, जिससे गणपति को समझने में कुछ समय लगे। किंतु बुद्धिमान और विद्वान गणपति ने तुरंत यह भांप लिया कि व्यास उनकी गति को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे मुस्कुराए, उन श्लोकों को समझा और फिर उन्हें लिखना प्रारंभ किया। इस छोटे से विलंब के दौरान भी व्यास ने हजारों श्लोकों की रचना कर ली थी। इस प्रकार व्यास द्वारा उच्चारित और गणपति द्वारा लिखे गए महाभारत के पहले 3000 श्लोक अत्यंत गूढ़ माने जाते हैं। महाभारत कुल 18 पर्वों में विभाजित है, जो आदि पर्व से प्रारंभ होकर स्वर्गारोहण पर्व पर समाप्त होते हैं। ये पर्व अनेक उपपर्वों से समृद्ध हैं, जिनमें आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिका, स्त्री, शांति, अनुशासनिका, अश्वमेधिका, आश्रमवासिका, मौसल, महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण पर्व शामिल हैं। भारत में उपनाम इस भारतीय महाकाव्य का नाम जया भी है। उन्होंने जयन इसलिए कहा क्योंकि यह चतुर्मुखी पुरुष है। भारतेतिहासम नाम अतीत की सच्ची घटनाओं से लिया गया है। अष्टादशवर्णन को भारतीय काव्य कहा जाता है क्योंकि यह समन्वित और गुंजायमान है। इसे पंचवेद के रूप में महिमा मंडित किया गया है क्योंकि यह भगवद गीता, सनत कुमार गीता आदि सभी वेदों के सार को वेदांत ग्रंथों के रूप में कथात्मक और कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। सेवक से सम्राट तक के प्रकार के लोग इसे नीति शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी स्थितियों में पालन की जाने वाली नैतिकता का उपदेश देता है। भगवद विषय अन्वेषण का कारण इस उत्कृष्ट ग्रंथ के कारण इसे यदि सुनो भारत की बात के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समझाया। उन्होंने यही कहना जारी रखा। भारत का श्रवण फल। यदि आप महाभारत के इस अद्भुत महाकाव्य को नियमित रूप से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको अनगिनत पुण्य प्राप्त होंगे। 4 वेदों, 18 पुराणों, 6 शास्त्रों, 8 अंगों, 9 व्याकरणों, 10 उपनिषदों तथा मोक्ष तत्व का जितना ज्ञान गहन अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही ज्ञान इस महाकाव्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने से भी प्राप्त होता है। जो पुण्य निरंतर दान देने, असंख्य यज्ञ करने,
नित्य हवन करने, उत्तम जप करने और ब्रह्मचर्य के पालन से प्राप्त होते हैं। वे सभी पुण्यफल महाभारत के श्रवण, पठन और लेखन से भी प्राप्त होते हैं। वेदों के अनुसार इसके अध्ययन से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि सांसारिक जीवन के व्यवहारिक पक्षों को भी स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि सेवकों को कैसा आचरण करना चाहिए, स्वामियों को किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, पिता को संतान का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, बच्चों को माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य निभाने चाहिए, किस समय कौन सा आश्रम ग्रहण करना चाहिए, शासक वर्ग के लिए कौन से सद्गुण आवश्यक हैं, तथा समाज और शासन के विकास के लिए कौन सी नीतियां अपनाई जानी चाहिए। महाभारत धन की प्राप्ति, संरक्षण, व्यय और उपयोग जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक विषयों की भी व्याख्या करता है। कि महाभारत के जिज्ञासुओं, आप सभी महान आत्माओं को मेरा नमन। इस ग्रंथ की रचना स्वयं व्यास ऋषि ने की, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और संसार की आयु निर्धारित करने में योगदान दिया। उन्होंने इस महाकाव्य को 3 वर्षों तक दिन रात परिश्रम करके संकलित किया। लेकिन इसे लापरवाही से पढ़ना अनुचित है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग है। राजाओं के लिए यह ग्रंथ राज्य की समृद्धि का कारण बनता है। जो भक्ति पूर्वक महाभारत का श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस महागाथा की स्तुति करने से जन्म जन्मांतर के मानसिक, मौखिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इसे समझकर आत्मसात करते हैं, उनके लिए सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि सुनिश्चित हो जाती है। यदि आप इसे सुनते, पढ़ते या लिखते हैं, तो न केवल आपके जीवन में शुभता आएगी, बल्कि सभी प्रकार के शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे। जो बातें इस महाग्रंथ में नहीं कही गई हैं, वे किसी अन्य ग्रंथ में भी नहीं मिलेंगी। इसके बाद लिखे गए अनेक ग्रंथों में भी इसकी समस्त विशेषताओं का समावेश संभव नहीं हुआ। ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करने वाले हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास ऋषि को त्रिविध प्रणाम। वैशंपायन ने व्यास गाथा का पाठ जारी रखते हुए कहा, मैं पहले इस ग्रंथ के दिव्य रचयिता का इतिहास सुनाऊंगा और फिर भरत कथा की भविष्यवाणी पर आऊंगा। वैदिक निबंध। वसुवु नामक एक राजा था, जिसकी पत्नी गिरिका अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। राजा वसु अपनी पत्नी के साथ सभी प्रकार के दाम्पत्य सुखों का आनंद ले रहा था। एक दिन ऋतु स्नान के बाद गिरिका ने पति संगम की इच्छा व्यक्त की। राजा भी इसी चाहत में था, लेकिन कुलपतियों द्वारा जंगल में शिकार करने का आदेश दिए जाने के कारण उसे तुरंत वहां जाना पड़ा। जंगल में होने के बावजूद उसका मन गिरिका की सौंदर्य छवि में उलझा रहा। उसकी मोहक मुस्कान, मधुर वाणी, कटीले नयन, लावण्य, यौवन की चमक, कठोर वक्ष और सुंदरता की आभा राजा के हृदय में उमड़ रही थी। इस भावावेश में वह वीर्य स्खलित हो गया, लेकिन अमोघ वीर्य राजा होने के कारण उसने इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने अपने तेज को एक पत्ते में समेटा और अपने पालतू बाज के गले में बांधकर गिरिका तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। जैसे ही बाज आकाश में उड़ रहा था, उसे एक अन्य बाज ने देख लिया और भोजन समझकर उस पर हमला कर दिया। इस संघर्ष में वह पत्ता टूट गया और वीर्य यमुना नदी में गिर गया। उसी समय ब्राह्मण के श्राप के कारण अप्सरा अद्रिका मछली का रूप धारण कर यमुना में विचरण कर रही थी। संयोगवश मछली ने राजा के दिव्य वीर्य को निगल लिया और गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद दशराज को यमुना में एक विशाल मछली मिली। जब मछली को चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक बालिका निकले। इस प्रकार मानव संतान को जन्म देकर अद्रिका अपने श्राप से मुक्त हो गई और दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग चली गई। वसुराज को ये दोनों बच्चे सौंप दिए गए। पुत्र को वसुराज ने स्वीकार कर लिया और वह बड़ा होकर मत्स्यराज बना तथा मत्स्य देश का राजा कहलाया। पुत्री को दशराज ने पाला और उसका नाम सत्यवती रखा। उसे शिकार और नाव चलाने का प्रशिक्षण मिला। मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, जिससे उसे मत्स्यगंधी कहा जाने लगा।
एक दिन वशिष्ठ के पोते महर्षि पराशर को यमुना पार करनी थी। उन्होंने तट पर सत्यवती को नाव खेते हुए देखा और उसकी अप्रतिम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें बताया कि यह युवती दिव्य गुणों वाली और अमोघ वीर्य संतान को जन्म देने वाली है। उन्होंने सत्यवती के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने स्वीकार किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसने कहा, लोग हमें देखेंगे, यह अनुचित होगा। ऋषि पराशर ने अपने योग बल से चारों ओर कोहरे की चादर फैला दी। सत्यवती बोली, संगम दिन के उजाले में नहीं हो सकता। ऋषि मौन रहे। सत्यवती ने आगे कहा, इससे मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा। इस पर महर्षि हंसकर बोले, मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। सत्यवती ने अपनी अंतिम शर्त रखी, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, यह ठीक नहीं। महर्षि पराशर ने उसे आशीर्वाद दिया, अब से तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे शरीर से एक दिव्य सुगंध निकलेगी जो दूर दूर तक फैलेगी। इस वरदान के कारण सत्यवती को योजन गंधा भी कहा जाने लगा। निबंध। महान ज्योतिषी और ऋषि पराशर ने यमुना नदी के मध्य स्थित द्वीप पर ऋषिकेश की उदास रोशनी के बीच एक दिव्य क्षण में सत्यवती के साथ संगम किया। इस मिलन के परिणाम स्वरूप सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय बालक के बाल नीले रंग के थे, इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया। चूँकि उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन कहलाया और आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वही महान पुरुष थे जिन्होंने आगे चलकर वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। जब कृष्ण द्वैपायन 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, जब भी आप मुझे स्मरण करेंगी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। कृपया तब तक मुझे प्रायश्चित करने की अनुमति दें। इसके बाद वह तपस्या हेतु चले गए। समय बीतते ही वह संसार के कल्याण हेतु वेदों का विभाजन करने वाले महान ऋषि बने। सत्यवती अपने पति और पुत्र को विदा करके अपने घर लौट आईं। ऋषि पराशर के वरदान के कारण कोई भी उनके बारे में संदेह नहीं कर सका। हालांकि वह स्वयं अपनी दिव्य सुगंध से प्रभावित थीं। इस अलौकिक सुगंध के कारण ही उन्हें गंधवती और योजन गंधी कहा जाने लगा। इधर कृष्ण द्वैपायन ने अपनी घोर तपस्या और ज्ञान से वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और 18 पुराणों की रचना की। बाद में उन्होंने महाभारत की दिव्य कथा की घोषणा की। यह वही महाकाव्य था जिसमें पांडवों और कौरवों की अद्भुत गाथा समाहित थी। महाराज जन्मेजय, आपका पवित्र कौरव वंश पांडव आदि के रूप में अद्भुत रत्नों के समान फल फूल रहा है। सुनिए भारतीय वीरों की यह गौरवशाली कथा। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।